हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करेंगे रीजनिंग का टॉपिक ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका ऑर्डर एंड सेकंड है रैंकिंग। तो पहले हम करेंगे ऑर्डर के कुछ क्वेश्चन, फिर करेंगे रैंकिंग के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इज टालर देन आर। ए इज टालर देन आर। ए आर से टॉल है, यानी कि ए आर से बड़ा है, तो आर छोटा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है एम इज़ नॉट एज टॉल एज ए। एम ए से टॉल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ए टॉल होगा एम से। ठीक है, पहले आपने रफ में निकाल लेना है, फिर सही आंसर बताना है। बट इज़ टॉलर देन टी। अब बट किसके लिए लग रहा है, याद रखना, मैंने पढ़ाया ब्लड रिलेशन में, हु हुम हुज लगा होगा तो सेकंड पर्सन की बात होगी, एंड इज आर बट लगा होगा तो फर्स्ट पर्सन की बात होगी। ठीक है, तो अब बट लगा है, फर्स्ट पर्सन इस लाइन का कौन है, एम। तो कहेंगे एम इज टॉलर देन टी। एम बड़ा है टी से, तो एम बड़ा है टी से, टी छोटा होगा। आर इज ऑल्सो नॉट एज टॉल एज एम। आर भी एम से बड़ा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि एम बड़ा होगा आर से भी। बट किसके लिए, आर के लिए। आर इज टॉलर देन टी, पर आर किससे बड़ा है, टी से। अब देखिए, ए बड़ा है आर से, ए बड़ा है एम से, और एम बड़ा है टी से, एम बड़ा है आर से, और आर बड़ा है टी से। तो सबसे बड़ा कौन है, ए है, क्योंकि ए से कोई भी बड़ा नहीं है। अब ए आर से भी बड़ा है और एम से भी बड़ा है, बट जहाँ पे एम बड़ा है आर से, तो हम कह सकते हैं ए बड़ा है एम से और एम बड़ा है आर से, और आर किससे बड़ा है, टी से। तो सबसे छोटा कौन है, टी। तो क्वेश्चन पूछा जहाँ से फाइंड हु इज टॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो टॉलेस्ट कौन होगा, जो सबसे लंबा होगा वो होगा ए, टॉलेस्ट। और सबसे छोटा कौन है, टी, तो स्मॉलेस्ट कौन सा, टी। राइट आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, टॉलेस्ट होगा ए और स्मॉलेस्ट होगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनय इज ओल्डर देन राजीव। विनय ओल्डर है राजीव से, यानी कि विनय बड़ा है राजीव से, तो विनय बड़ा होगा तो छोटा होगा राजीव। ठीक है। दिनेश इज जंगल देन हरीश। दिनेश छोटा है हरीश से, तो हरीश बड़ा होगा, हरीश बड़ा होगा दिनेश से। सुरेश इज ओल्डर देन विनय। सुरेश बड़ा है विनय से, तो विनय जहाँ पे है सुरेश इससे बड़ा है। बट किसके लिए, सुरेश के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। बट जंगल देन दिनेश, यानी कि दिनेश छोटा है सुरेश से, तो दिनेश बट जंगल देन दिनेश, हाँ दिनेश से छोटा है, तो दिनेश बड़ा होगा। ठीक है। तो अब जे वाली लाइन हम जहाँ पे मिला सकते हैं, एच बड़ा है डी से, तो एच हरीश बड़ा है दिनेश से। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, सबसे पहले हरीश, दिनेश, सुरेश, विनय और राजीव। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, हरीश। हरीश होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 फ्रेंड्स एंड ईच देम हैविंग डिफरेंट वेट। पी क्यू आर एस टी और यू 6 फ्रेंड्स हैं, 6 फ्रेंड्स हैं और हर एक का अलग अलग वेट है। तो हम पहले 6 फ्रेंड डाल लेते हैं। मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है और 6 है। ठीक है, हर एक का अलग अलग वेट है। आर बेट इज लेस देन ओनली क्यूज बेट। आर का बेट सिर्फ क्यू के बेट से कम है, तो याद रखना आर का बेट सिर्फ क्यू से कम है। तो जहाँ से ये दिमाग में आता है कि आर का बेट अगर सिर्फ क्यू से कम है तो बाकी सबसे ज़्यादा होगा, तो हम आर आपका जहाँ पे आ जाएगा और क्यू जहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आर का वेट सिर्फ क्यू से कम है, बाकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है। एस इज़ हैवियर देन ओनली 2 पर्सन। एस सिर्फ 2 पर्सनों से हैवियर है, तो ये सबसे छोटा होगा, ये सेकंड छोटा होगा, तो एस आपका जहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एस उन्होंने बोला है सिर्फ 2 पर्सनों से बड़ा हैवियर है, मतलब वेट में ज़्यादा है, तो 2 पर्सन एस से छोटे होंगे वेट में। नेक्स्ट लाइन देखिए, टी इज़ ओनली हैवियर देन यू। टी सिर्फ यू से हैवियर है, सिर्फ यू से, तो इसका मतलब टी जहाँ पे होगा और यू जहाँ पे होगा, उन्होंने कहा है टी सिर्फ यू से हैवियर है, तो यू से बड़ा होगा वेट में, बाकी सबसे कम। बट लाइटर देन एस। टी यू से बड़ा है वेट में, बट एस से
कम है, तो बिल्कुल सही इक्वेशन बनी है। बचा कौन सा? पी। पी आपका जहाँ पे आ जाएगा। अब उन्होंने बोला थर्ड हैवीएस्ट वेट इज़ 90 kg। ये आपका फर्स्ट हैवीएस्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसका वेट कितना है? 90 kg। ठीक है, पी का वेट है 90 kg। एंड फिफ्थ हैवीएस्ट, तो पी आपका थर्ड हुआ, एस आपका फोर्थ हुआ, टी आपका फिफ्थ हुआ, तो फिफ्थ का है 50 kg। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा उन्होंने हु इज़ थर्ड हैवीएस्ट, तो थर्ड हैवीएस्ट आपका कौन है? ये आपका क्यू फर्स्ट हैवीएस्ट है, और सेकंड हैवीएस्ट है, और पी होगा आपका थर्ड हैवीएस्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द पॉसिबल वेट ऑफ एस। एस का पॉसिबल वेट क्या हो सकता है? देखिए पी आपका 90 kg है, टी आपका 50 kg है, पूछा है एस का, तो एस इन दोनों के बीच है, मतलब 90 और 50 के बीच होगा एस का वेट। तो ऑप्शन देखते हैं, 90 और 50, 90 और 50 के बीच क्या है? 75, तो 75 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है आपकी रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग में क्या होगा कि आपको किसी पर्सन के लिए लेफ्ट से पूछा जाएगा, राइट से पूछा जाएगा, दो पर्सनों के बीच कितने पर्सन हैं वो पूछा जाएगा, या फिर टोटल पर्सन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपको टोटल पर्सन पूछे जाए, जब भी आपने टोटल निकालना होगा, तो आपने क्या करना है? लेफ्ट प्लस राइट करके -1 कर देना है, तो आपके टोटल पर्सन निकल जाएंगे। ठीक है, यहीं से अगर आपने लेफ्ट निकालना होगा, तो आपने क्या करना है? टोटल में से माइनस करना है राइट, और +1 कर देना है, ये आपका निकल जाएगा लेफ्ट से। ठीक है, और अगर आपने निकालना होगा राइट से, तो आपने टोटल में से लेफ्ट माइनस कर देना है और +1 करना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट। राइट से किसी पर्सन को निकालना होगा। मैं आपको ट्रिक से भी करवाऊंगा और बेसिक से भी, और मैं आपको बता दूंगा अगर कोई क्लास है जिसमें 10 स्टूडेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होंगे ये स्टूडेंट, और ये होगा इनका लेफ्ट साइड, ये होगी इनकी राइट साइड। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इन ए रो ऑफ 40 कैंडिडेट। कोई रो है जिसमें, कोई लाइन है जिसमें 40 कैंडिडेट है। ए इज़ 20 फ्राम लेफ्ट। ए कोई कैंडिडेट है जो लेफ्ट से 20 नंबर पे बैठा है। फाइंड हिज रैंक फ्राम द राइट एंड, तो राइट एंड से वह किस नंबर पे होगा? तो मैंने आपको बताया जब भी राइट निकालना होगा तो क्या करना है आपने? राइट निकालने के लिए टोटल में से माइनस करना है लेफ्ट +1। ठीक है, टोटल क्लास के कैंडिडेट दिए हैं उन्होंने कितने? 40, तो 40 माइनस ए का रैंक लेफ्ट से कितना है? 20 नंबर पे, 20 करना है और +1 कर देना है। तो 40 अकॉर्डिंग टू बड़ो मास सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगी, 40 में से 20 निकलेगा तो 20 आ जाएगा, +1 करेंगे तो 21 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बेसिक से भी मैं करवा देता हूँ। देखिए क्या करना है, टोटल क्लास में कितने कैंडिडेट है? 40, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 6 7 8 9 30 31 32 3 4 5 6 7 8 9 40, ये आ गया आपके 40 कैंडिडेट। उन्होंने बोला अब ये आपका लेफ्ट साइड होगी, ये आपकी राइट साइड होगी। ठीक है, राइट। ए कोई कैंडिडेट है जो लेफ्ट साइड से, यानी कि इस साइड से 20 नंबर पे बैठा है, तो 1 2 3 ऐसे, ये आपका ये है 20 नंबर, ये है 20 नंबर, ये ए है। उन्होंने बोला राइट साइड से वह किस नंबर पे होगा, तो 10 आपके जे आगे, 10 आपके जे आगे 20, और इसके लिए पूछा है जे कितना होगा? 21, तो 21 ही था इसका राइट आंसर। पर आपने इस तरह से अब नहीं करना है, आपने सीधी ट्रिक लगानी है और आंसर निकाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए रो ऑफ 30 कैंडिडेट। कोई रो है उसमें 30 कैंडिडेट है टोटल। ए इज़ 13th फ्राम राइट, ए राइट से 13 नंबर पे बैठा है। फाइंड हिज रैंक फ्राम द लेफ्ट हैंड, तो जब भी आपको राइट या लेफ्ट निकालना होगा तो क्या करना है? अब जहाँ पे लेफ्ट निकालना है तो आपने टोटल में से माइनस कर देने हैं राइट और +1 करना है। ठीक है, तो टोटल कितने कैंडिडेट है? 30। राइट से वह किस किस पोजीशन पे है? 13, और +1 कर देना है। तो 30 में से 30 निकालूंगा तो 17 आ जाएगा, +1 करूँगा तो 18 आ जाएगा। 18 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जहाँ हम कह सकते हैं कि ए का रैंक लेफ्ट साइड से 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन ए क्लास ए इज़ 12th फ्राम लेफ्ट
एंड 14th फ्राम बॉटम। ए इज़ 12th फ्राम टॉप आएगा जहाँ पे, अगर लेफ्ट है तो राइट होना चाहिए, टॉप है तो बॉटम फिर आएगा, ठीक है। ए कोई क्लास है, ए उस क्लास के टॉप में 12th नंबर पे है और बॉटम से 14 नंबर पे है। तो बताओ फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, टोटल स्ट्रेंथ उस क्लास की कितनी होगी। तो जब भी आपने टोटल निकालना होगा तो आपने क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट करना है और उसमें से -1 करना है। लेफ्ट से वह कितना है, लेफ्ट होगा आपका टॉप से और राइट होगा आपका बॉटम से, ठीक है। क्वेश्चन में लेफ्ट राइट भी दे सकते हैं, टॉप बॉटम भी दे सकते हैं। तो लेफ्ट से वह 12 है और राइट से वह 14 है। इन दोनों के सम में से डिफरेंस करना है 1। तो 12 और 14 करूँगा तो 26 आ जाएगा, -1 करूँगा तो 25 कैंडिडेट होंगे टोटल उस क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए क्लास ऑफ 40 कैंडिडेट, कोई क्लास है उसमें 40 बच्चे हैं। ए इज़ 25th फ्राम राइट एंड ए राइट एंड से 25th नंबर पे है और बी लेफ्ट एंड से 10th नंबर पे है। तो हाउ मैनी कैंडिडेट आर देयर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच कितने कैंडिडेट है वही हमने बताना है। तो जहाँ पे दो कंडीशनें पैदा होती है, मैं दोनों समझा देता हूँ आपको। अगर आपका लेफ्ट प्लस राइट पोजीशन ऐड करने से वह ज़्यादा बन जाए टोटल कैंडिडेट से, जो टोटल दिए हैं 40 जैसे इस क्लास में, तो तब आपने क्या करना है, बिटवीन निकालने होंगे। तो आपने टोटल तब आपने करना है लेफ्ट प्लस राइट में से माइनस करना है टोटल +2, टोटल +2। जब आपके लेफ्ट प्लस राइट का सम ज़्यादा होगा टोटल से, जब आपका टोटल ज़्यादा होगा राइट प्लस लेफ्ट या लेफ्ट प्लस राइट के सम से, तो तब बिटवीन निकालने के लिए आपने टोटल में से माइनस कर देना है सम लेफ्ट प्लस राइट का, ठीक है। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला इन ए क्लास ऑफ 40 कैंडिडेट, कोई क्लास है उसमें 40 कैंडिडेट है। ए इज़ 25th फ्राम राइट और बी 10th फ्राम लेफ्ट। ए 25th है राइट से, बी 10th है लेफ्ट से। तो राइट और लेफ्ट में प्लस करूँगा तो 25 + 10 करूँगा तो 35, यानी कि जहाँ पे टोटल ज़्यादा हैं तो टोटल ज़्यादा होंगे तो ये वाली कंडीशन लगेंगी, बिटवीन निकालना होगा तो हम टोटल में से माइनस कर देंगे सम लेफ्ट और राइट का, ठीक है। तो टोटल कितने कैंडिडेट है, 40 में से लेफ़्ट और राइट से कितना है, लेफ़्ट से है 10 और राइट से है 25। तो ये बन जाएगा आपका 40 - 25 और 10 करेंगे 35, तो आंसर आ जाएगा आपका 5 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये था ट्रिक से, मैं बेसिक से भी समझा देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन ए क्लास ऑफ 40 कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट हैं 40। तो हम 40 कैंडिडेट ड्रा कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या दिया है उन्होंने, ए ये आपका लेफ्ट साइड होगी, ये आपकी राइट साइड होगी, ठीक है। ए राइट से 25th नंबर पे है, यानी कि इस साइड से ए 25th नंबर पे है। तो ये 10 हुए, ये 20 हुए, ये 21 22 23 24 और 25, ये है आपका ए पोजीशन, क्या है 25। और बी लेफ्ट से यानी कि इस तरफ से 10th नंबर पे है, तो बी आपका 10th नंबर पे ये है, ये आपका बी हुआ 10th पे। इन दोनों के बीच पूछा है बिटवीन ए और बी कितने कैंडिडेट है। देखिए ये ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच ये कैंडिडेट हैं, ये वाले। तो ये कितने 1 2 3 4 5, तो 5 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए इससे अब टाइम वेस्ट होगा, मैंने ट्रिक से बताया है आपको क्या करना है, टोटल में से लेफ्ट और राइट का सम माइनस कर देना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट, कोई क्लास है उसमें टोटल स्ट्रेंथ है 90। राम इज़ 67th फ्राम द टॉप एंड रमेश इज़ 57th फ्राम द बॉटम। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन राम एंड श्याम। हमने टोटल स्टूडेंट बताने हैं, राम और श्याम के बीच कितने हैं। देखिए जहाँ पे टोटल स्टूडेंट है 90, ठीक है, और लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन कितना है 67 और 57। मैंने आपको बताया है जब अगर लेफ़्ट और राइट को मैं सम करूँ तो 67 और 57 को सम करूँगा तो 7 और 7 14, 1 6 5 11 12 124।
124 बनेगा सम लेफ़्ट और राइट का, और टोटल है 90, यानी कि जब लेफ़्ट और राइट ज़्यादा होंगे टोटल से तो तब बिटवीन में हमने क्या करना है, बिटवीन निकालने होंगे। तो क्या करना है, लेफ़्ट प्लस राइट में से माइनस कर देना है टोटल प्लस 2। ठीक है, तो लेफ़्ट और राइट का सम कितना आया 124, 124 में से माइनस करेंगे, टोटल है आपके 90, 90 प्लस 2 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 124 माइनस 92। तो 124 में से 92 निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 32। तो हम कह सकते हैं राम और श्याम के बीच 32 स्टूडेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए क्लास ए इज़ 19th फ्रॉम लेफ्ट। कोई क्लास है उसमें ए कोई स्टूडेंट है जो 19 नंबर पे है लेफ्ट से, एंड बी इज़ 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और बी भी लेफ्ट हैंड से ही 9th नंबर पे है। तो बताना है हाउ मैनी कैंडिडेट आर देयर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच कितने बंदे हैं। तो याद रखना जब भी लेफ़्ट और लेफ़्ट सेम दिया होगा और बिटवीन पूछेंगे, बिटवीन निकालना होगा, तो आपने क्या करना है, लेफ़्ट माइनस 1 करना है। ठीक है, तो लेफ़्ट कितना है पहले 19 माइनस लेफ़्ट कितना है 9 और -1 करना है। ठीक है, पहले बड़ो मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट ओपन होगी, 19 से 9 जाएगा तो आ जाएगा 10 -1, तो 10 में से 1 जाएगा 9, 9 होगा बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच 9 कैंडिडेट हैं। ठीक है, ये था ट्रिक से, बेसिक से भी समझा देता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बेसिक से देखिए, इन ए क्लास ए इज़ 19th फ्रॉम लेफ्ट, ए 19th है लेफ्ट से, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ए है जहाँ पे 19th नंबर लेफ्ट से। ठीक है, एंड बी इज़ 9th फ्रॉम लेफ्ट, बी भी 9th है लेफ्ट से, तो लेफ्ट इसी तरफ से है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये होगा आपका बी, और ये 9 नंबर पे है। अब उन्होंने पूछा ए और बी के बीच कितने कैंडिडेट हैं, ये आपका बी है, ये आपका ए है, इन दोनों के बीच है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कैंडिडेट है इन दोनों के बीच, 9 ही था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम इज़ 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड सीता इज़ 16th फ्रॉम राइट, एंड देयर आर 5 पर्सन सिट बिटवीन राम एंड सीता। राम लेफ्ट साइड से 12th नंबर पे है और सीता राइट साइड से 16th नंबर पे है, और इन दोनों के बीच 5 पर्सन हैं। याद रखना जब भी इस तरह की कंडीशन होगी और वह टोटल पूछेंगे टोटल पर्सन कितने हैं, तो टोटल पर्सन हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे, किस तरह से हम टोटल पर्सन नहीं निकाल सकते। देखिए जहाँ पे दो कंडीशनें बनती हैं, पहले देखिए राम इज़ 12th फ्रॉम लेफ्ट, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लो ये राम है 12th है लेफ्ट से। ठीक है, और राइट से सीता 16 पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये सीता है राइट से कितने नंबर पे 16, और इन्होंने बोला है कि देर इन दोनों के बीच कितने 5 पर्सन है, तो 1 2 3 4 5 इन दोनों के बीच है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कंडीशन बिल्कुल सही है। एक कंडीशन मैं आपको और बताता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए उन्होंने बोला राम 12th है लेफ्ट से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये राम है लेफ्ट से 12 पे, और इन दोनों के बीच 5 स्टूडेंट है। मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 5, और ये सीता है राइट से 16 नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए अब दोनों कंडीशनें देखें। फर्स्ट, राम लेफ्ट से 12 नंबर पे है और सीता राइट से 16 नंबर पे है, इन दोनों के बीच 5 पर्सन हैं। ठीक है, सेकंड में भी देखिए राम लेफ्ट से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है राम लेफ्ट से, सीता राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो सीता राइट से 16 नंबर पे है, और इन दोनों के बीच भी 5 कैंडिडेट हैं। दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है,
तो जब इस तरह की कंडीशन हो तो देखिए, अगर हम टोटल पर्सन पूछेंगे तो अगर हम पहली से निकालेंगे तो पहली में बन जाएंगे आपके 16 और 12 28 और 5 करेंगे 33, और सेकंड से निकालेंगे तो ये बन जाएंगे आपके 6 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो सेकंड कंडीशन से 21, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों कंडीशनें सही हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरह का पूछा जाए, फिर आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन के दो आंसर हैं, जहाँ तो सी एंड डी हम नहीं, कांट भी डिटरमाइन, हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, जहाँ फिर आइदर अगर आपके पास ऑप्शन दिया है आइदर 33 और 21, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं भाई मैक्सिमम कितने थे, तो मैक्सिमम मैंने निकाली, मैक्सिमम आ रहा है 33 और मिनिमम में आए हैं 21, तो 33% होंगे मैक्सिमम और मिनिमम होंगे 21%। ये था आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई हो। अच्छे से समझ आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।